नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। पेरिस पैरा ओलंपिक से एक बहुत अच्छी खबर आई है। भारत को एक ही दिन में 4 बड़े मेडल मिले हैं। जी हां, जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा ने शूटिंग के अंदर गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों दिलाया है। यानी 30 अगस्त 2024 और इससे पहले 30 अगस्त 2021 के दिन अवनी लेखरा ने जापान टोक्यो में भी भारत को गोल्ड दिलाया था और 30 अगस्त 2024 के दिन पेरिस पैरा ओलंपिक में भी भारत को आपने गोल्ड और सिल्वर दिलाया। अवनी लेखरा जयपुर से बिलोंग करती है और ऐसा करने वाली आप पहली भारतीय महिला बनी है। तो अवनी के खाते में 2 स्वर्ण आए और ऐसा जीतने वाली पहली महिला बनी है। इससे पहले 30 अगस्त 2021 को जापान टोक्यो में आपने गोल्ड दिलाया था और अभी वर्तमान के अंदर 30 अगस्त 2024 के दिन पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर भी आपने हमें गोल्ड दिलाया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आपके मनीष नरवाल की तरफ से। मनीष नरवाल ने भी एयर पिस्टल के अंदर भारत को जो है वह वीकेंड से पिछली बार स्वर्ण दिलाया था और अभी उन्होंने रजत दिलाया है। पिछले ओलंपिक जो हुए थे आपके जापान टोक्यो में, उस जापान टोक्यो के पैरा ओलंपिक में आपने भारत को स्वर्ण दिलाया था और अभी वर्तमान में आपने सिल्वर दिलाया है। आप जो रहते हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रहने वाले मनीष नरवाल। उसके बाद चलते हैं हम मोना अग्रवाल की तरफ। मोना अग्रवाल सीकर से बिलोंग करती है और मोना अग्रवाल ने भारत को निशानेबाजी के अंदर ब्रॉन्ज दिलाया है। उसके बाद बातचीत आती है आपके एथलेटिक की और एथलेटिक के अंदर प्रीतिपाल जो कि है ये मेरठ यूपी की रहने वाली है और प्रीतिपाल ने 100 मीटर T35 इवेंट में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और ऐसा करने वाली प्रीतिपाल पहली देश की पहला मेडल है जिसने पहली बार किसी स्पर्धा के अंदर, जिसको एथलेटिक बोल सकते हैं, उसमें 100 मीटर एथलेटिक में आपने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। तो हम कह सकते हैं इसकी ट्रिक जो कैप्टन कूल की बनती है वो होती है AMPM। AMPM का मतलब होता है ए से अवनी लेखरा। अवनी लेखरा कहाँ से बिलोंग करेगी? जयपुर से। और उसके बाद में एम जो करता है वो करता है मोना अग्रवाल जो सीकर से बिलोंग करती है और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज और आपने जो अवनी लेखरा है उन्होंने जीता है आपका गोल्ड। अब बातचीत आती है PM की, तो P से बनता है प्रीतिपाल जो है वो मेरठ यूपी से बिलोंग करती है और आपने जो जीता है वो जीता है ब्रॉन्ज। उसके बाद आता है आपका M से बनता है मनीष जो बिलोंग करते हैं वो हरियाणा से करते हैं और आपने इस बार जो है वो सिल्वर जीता है। क्या जीता है? सिल्वर। तो इस तरह से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 4 मेडल एक ही दिन में पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने जीता है। यहाँ ये आपको जानना ज़रूरी है कि इस साल के ओलंपिक भी पेरिस में हुए थे और इस साल के पैरा ओलंपिक भी पेरिस के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद चलते हैं नरेंद्र मोदी जी की खबर पे। जी हाँ, एक मेगा प्रोजेक्ट 76,000 रुपये करोड़ खर्च करके पालघर में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने के लिए जा रहा है, जिसमें 12 लाख को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि पालघर के सिडको ग्राउंड में ये बड़ी योजना का इनॉग्रेशन किया गया जो 76,000 करोड़ रुपए की थी। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि आपका कौन सा बंदरगाह का इनॉग्रेशन किया जाएगा और 2030 तक ये बंदरगाह बन के तैयार हो जाएगा। इसका नाम है बदावन परियोजना। ये बदावन जो है बंदरगाह है जो कि तैयार हो जाएगा 2030 तक बनकर। तो ये कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जिसका नाम बदावन है, उसका इनॉग्रेशन किया गया जो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बदावन बंदरगाह आता है महाराष्ट्र में और ये पालघर में आता है। इसी तरह से जब वह वहाँ गए थे तो उन्होंने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा गिरने का मामला आया था उसके ऊपर देश से माफ़ी मांगी थी। 26 अगस्त के दिन की बात है। 26 अगस्त 2024 के दिन ये मूर्ति किसी कारण से गिर गई थी और आखिरकार जब नरेंद्र मोदी जी सिंधुदुर्ग में जो लगी गई छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा थी उसके लिए नतमस्तक हुए, उन्होंने देश से माफ़ी मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सिंधुदुर्ग में लगाई गई थी और इसके अंदर जो इसके डिज़ाइनर थे प्रतिमा के, उनका नाम था चेतन पाटिल, जिनको कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर की तरफ,
जी हाँ, मथुरा से उज्जैन तक श्री कृष्ण गमन पथ, जो कि मथुरा से उज्जैन तक पर्यटकों को आकर्षित करेगा और भारत की कल्चर को आगे बढ़ाएगा। इसमें कई मंदिर ऐड किए जाएंगे, तो इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अब ये मथुरा से उज्जैन तक का जो कॉरिडोर होगा, इसको श्री कृष्ण गमन पथ के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इसके आगे और चलते हैं इन्वेस्टमेंट समिट 2024। जी हाँ, मुंबई में 4.5 लाख करोड़ के एक MOU पे साइन हुआ है और हमारे राजस्थान के जो CM है भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने कहा है कि 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से राजस्थान 5 साल में आगे आएगा। और जयपुर में नई फिल्म सिटी बनाने पे भी चर्चा की गई। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ? मुंबई। ये पहला इन्वेस्टमेंट मीट था, आपके लिए बता दूँ, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, और ये हुआ है आपका मुंबई में, जिसमें 5 साल में राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा और फिल्म सिटी का इनॉग्रेशन जयपुर में किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इससे आगे। कहते हैं कि जो बंगाल अरब सागर से उठने वाला एक अस्ना चक्रवात, जो कि सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात में भारी वर्षा का अलर्ट कर रहा था, वो उसका खतरा अब थोड़ा टल गया है। ये अब पाकिस्तान की तरफ जा चुका है। आपको यहाँ जानना ज़रूरी है, अस्ना नाम जो दिया गया वो पाकिस्तान ने दिया है। किसने दिया है? पाकिस्तान ने। और अस्ना का अर्थ होता है स्वीकार करने योग्य या प्रशंसा करने योग्य। कहते हैं 48 वर्ष बाद ऐसे चक्रवात की स्थिति बनी है, जब 1891 में ऐसा चौथा चक्रवात है वर्ष के बाद, जो अगस्त माह में अरब सागर में बनेगा। पिछली बार वर्ष 1976 में इस तरह का चक्रवात आया था। पाकिस्तान ने इसको नाम अस्ना दिया, जो पुखराज सर का क्वेश्चन है, और जिसका मतलब होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने लायक। उसके बाद चलते अगली खबर पे। जी हाँ, कैबिनेट के अंदर काफ़ी चेंजेस हुआ है और हमारे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की जगह अब हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन इस पोस्ट के ऊपर आए हैं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि भारत के नए अब कैबिनेट सचिव का पदभार जो संभाला है वो TV सोमनाथन ने संभाला है और इन्होंने राजीव गौबा की जगह ली है। आपको यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपये के नोट के ऊपर सिग्नेचर करता है और 1 रुपये का नोट भारत सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिंट करता है। 1 रुपये का नोट सबसे पहले 1917 में लाया गया था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सिविल एविएशन की तरफ। और विस्तारा जो विमानन कंपनी है वो 11 नवंबर को अंतिम उड़ान का परिचालन करेगी। सरकार ने एयर इंडिया विस्तारा दोनों के मर्जर की सूचना दे दी है, जिनका FDI सिंगापुर एयरलाइंस के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ इसको मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया 12 नवंबर से विस्तारा का परिचालन करेगी और ग्राहक 12 नवंबर या उसके बाद की यात्रा के लिए 3 सितंबर तक विस्तारा की उड़ान की बुकिंग अब नहीं करा पाएंगे। तो विस्तारा का मर्जर एयर इंडिया में हो गया है और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सिंगापुर एयरलाइंस का। दोस्तों ये खबर कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका पुखराज शर्मा, कैप्टन कूल। जय हिंद, जय भारत।